और तुम्हारे साथ मैं भी दुआ करूंगी। इस वादे पे कि तुम भी मेरे लिए दुआ करो। जरूरी नहीं है कि दिल से की गई हर दुआ कबूल हो। सी दुआएं रात के वक्त आसमान पे चमकती हुई शायद तुम्हें भी नजर आ जाए। अब्बू भी मानी के साथ ही हैं, शायद सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे। तुम्हें जो भी चाहिए तुम आज वो मांग लो। इस बार अल्लाह से बहुत मुश्किल फरमाइश कर बैठो। अब बच्चा तेरी मुराद पूरी हुई। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं, कभी फुर्सत मिले तो जरूर देखना। तुम नहीं गई अपनी दोस्त के जलसे पे? आज मानी का बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। ड्रामा सीरियल मास्टर एपिसोड नंबर 16 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अभी हम बात करते हैं इस एपिसोड की। तो जनाब एपिसोड के बिल्कुल शुरू में हम देखते हैं कि मानी एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहा है और मानी के साथ वहाँ पे मानी का बाप और मानी का चचा मतलब कि मीर साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं और आयमा इस जलसे को लेकर बहुत ज़्यादा बेताब है, बहुत खुश है और बहुत ज़्यादा दुआएं कर रही है। इतने में हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान की कॉल आती है। वो कॉल कर रहा था असल में मीर साहब को यानी अपने चचा को, लेकिन कॉल नहीं लग रही थी। कोई डायरेक्टली आयमा को कॉल नहीं की उसने, लेकिन आयमा जैसे ही कॉल अटेंड करती है तो फ़ौरन से कहती है, हाँ मानी जलसा कैसा रहा? तो इस बात पर अब्दुर्रहमान हैरान होता है और कहता है कि मैं अब्दुर्रहमान हूँ, शायद आप किसी और की कॉल का इंतज़ार कर रही थी। और हम देखते हैं कि ये कॉल ज़्यादा देर नहीं चलती और बीच में मानी की कॉल आती है तो फ़ौरन से आयमा अब्दुर्रहमान की कॉल कट कर देती है और मानी की कॉल अटेंड कर लेती है। वाह क्या बात है, एक खामंद और वो भी बैठा है परदेश में इतनी दूर और उसकी कॉल आती है। आपकी खुशी की इंतहा नहीं होनी चाहिए थी और आपने उसे क्या कहा, ठीक है मैं बाद में बात करूँगी, मुझे कॉल आ रही है। और कॉल किसकी आ रही है? और जिस पे अब्दुर्रहमान को पहले भी फौजी ने शक में डाला हुआ है। शक में क्या डालना, वैसे है तो हकीकत कि अभी शादी के बाद भी वो उस पर डोरे डालने की कोशिश करता रहता है, उसे ताने मेने देता रहता है मानी। और एपिसोड 17 के अंदर भी वो डायरेक्टली यही बात कर देगा कि आपने मेरा प्रपोजल ठुकराया था। तो मतलब अभी 1 साल तक वो मजीद आयमा की कंपनी में रहना चाहता है। अजीब पागल इंसान है वो कि एक लड़की की शादी हो चुकी है तो अब उसके पीछे आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? तो मतलब आयमा को देखें आप, आयमा ने अपने माँ बाप के फ़ैसले पे सर खम किया और अब्दुर्रहमान से शादी कर ली, लेकिन अब क्या ज़रूरत है कि वो मानी की कॉल अटेंड करे और क्या ज़रूरत है कि उसके लिए इतनी ज़्यादा दुआएं हो रही हैं जनाब कि उसका जलसा कामयाब हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। और वहाँ लंदन में बैठा उसका खामद इसी बात पे तड़प उठा। और देखते हैं जनाब, देखिए सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं ना कि सेपरेशन हो गई, तलाक हो गई, उसमें सिर्फ मियाँ का कसूर नहीं होता, उसमें बीवी का भी कसूर होता है। अगर वो अपने खामद का पीछा ना छोड़े और उसके साथ लगी रहे, डटी रहे, तो शायद रिजल्ट कुछ और होंगे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं जनाब आयमा जो है वो बेवकूफ़ी वाली बातें यहाँ पे कर रही है और अपने खामद की कॉल कट कर देती है और वो मानी की कॉल अटेंड कर लेती है। चलें ये तो मामला गुजरा। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी कॉल के दौरान मानी जब जलसे की सूरत बता रहा होता है कि जलसा कामयाब हो गया तो उसको यहाँ पे गोली लग जाती है और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ फिर दुआ के लिए सारे मानी के घर में इकट्ठे हैं। आयमा बहुत ज़्यादा रो रही है और आयमा के रोने की वीडियो फौजिया परवीन बना लेती है और कहती है कि इसका रोना धोना क्या बनता है यहाँ पे, और खामद इसका बाहर दूर बैठा है और ये यहाँ इसके लिए रो रही है, इसका मतलब मामला कुछ और है। वीडियो बनाती है और इसी एपिसोड के आखिर में वो ये वीडियो अब्दुर्रहमान को सेंड भी कर देती है कि देखें आपकी बीवी किसी और के लिए रो रही है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जब अब्दुर्रहमान की कॉल आती है और अब्दुर्रहमान को सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है कि मानी को गोली लगी, वो फ़ोन करता है। आयमा उसको अटेंड नहीं कर पाती क्योंकि वो तो रोने धोने में मसरूफ़ है। और जनाब घर के नंबर पे कॉल आती है जब अब्दुर्रहमान के मानी के घर के नंबर पे कॉल आती है अब्दुर्रहमान की, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो कॉल फौजिया परवीन साहिबा अटेंड करती हैं और फौजिया परवीन साहिबा उससे सारी बात एक बार फिर बता देती है कि आपकी बीवी जनाब मानी के दुख में रो रही है। अब्दुर्रहमान को बुरा लगता है, थोड़ा उसको डांटता भी है फौजिया को और उसके बाद कॉल कट कर देता है। तो इस एपिसोड के अंदर अभी हमने देखा सारे का सारा झुकाव जो है वो आयमा का रहा मानी की तरफ, मानी के लिए दुआएं और अब्दुर्रहमान के साथ बस चलते फिरते बात की। कुछ ख़ास मोहब्बत भरा अंदाज नहीं था और अब्दुर्रहमान की तरफ से भी कुछ ख़ास ऐसा नहीं रहा कि वो लाजमी तौर पे आयमा को कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करे कि मैं इतना दूर बैठा हूँ, मैं उदास हूँ, इस तरह की बातें उसने नहीं की। और जनाब अब्दुर्रहमान अब आयमा की कुछ बातें याद कर रहा है और उसको लग रहा है कि वो मुझसे दूर जा रही है और मानी के पलड़े में जा रही है। चले तो अब अब्दुर्रहमान जो है वो पारस के पीछे पड़ चुका है और यहाँ पारस उसको एक सरप्राइज़ देती है और बताती कि मेरा कज़न आ रहा है जो बचपन में मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था। तो अब यहाँ पे वो कहती है कि उसके साथ बड़ा मज़ा आता है रहने का। तो अब्दुर्रहमान को तो ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि अब्दुर्रहमान तो उससे शादी करने जा रहा है
और अब्दुर्रहमान तो उसके बारे में बहुत कुछ सोच बैठा है, लेकिन अब समीर है उस लड़के का नाम जो कि पारस का कज़न है, और वो आएगा, वो भी इनके साथ स्टे करेगा। तो आने वाली एपिसोड के अंदर अब्दुर्रहमान के लिए बहुत ज़्यादा टफनेस आने वाली है। यहाँ हम देखेंगे कि आयमा का झुकाव हो जाएगा जनाब मानी की तरफ, और वहाँ पारिस को लेके समीर उड़ जाएगा। अब्दुर्रहमान एक बार फिर अकेला रह जाएगा और उसको फिर ज़रूरत बनेगी आयमा की। तो अभी तक तो ड्रामा चल रहा है, स्टार्ट में है, सिर्फ 16-17 एपिसोड हुई हैं, तो मतलब अभी बहुत ड्रामा पड़ा है। जहाँ एक तरफ आयमा तड़पेगी तो साथ में जनाब मोहब्बत का झोंका जो है वो उड़ा के अब्दुर्रहमान को भी ले जाएगा, और अब्दुर्रहमान के लिए भी बहुत ज़्यादा टेंशन है आने वाले एपिसोड्स के अंदर, क्योंकि उसको भी फारिस की तरफ से धोखा ही मिलने वाला है। समीर के साथ शादी करेगी, अब्दुर्रहमान खाली रह जाएगा। जनाब देखते हैं आने वाले एपिसोड के अंदर क्या होता है। और आपको बताते चलें कि एपिसोड 17 का टीज़र रिव्यू मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर देखना चाहते हैं तो आके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।